जब कृष्ण और बलराम ब्राह्मणों को यज्ञ करते हुए देख रहे थे, उसी वक्त वृंदावनवासी भी देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की तैयारियों में लगे हुए थे। चैतन्य चरितामृत से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण का भक्त ये जानता है कि यदि कोई जीव कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है और प्रेम भाव से कृष्ण की सेवा करता है तो उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भक्त होने से ये मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक ज्ञान अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। वहीं देवताओं की पूजा करके या वैदिक अनुष्ठानों को करने से कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं होती। श्री कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। वैसे तो वो जानते थे कि ये सब किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी विनम्र होकर उन्होंने सभी गुरुजनों और नंद महाराज से पूछा, पिताजी, ये विशाल यज्ञ का प्रबंध क्यों हो रहा है? किसे प्रसन्न करने के लिए हो रहा है? ये यज्ञ किस तरह संपन्न होता है? कृपया मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। कृष्ण के प्रश्न पे नंद महाराज शांत रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बालक किस तरह इतने बड़े यज्ञ को समझ पाएगा। अपने पिता की चुप्पी को देखते हुए कृष्ण ने कहा, जो लोग उदार और संत होते हैं वो कुछ भी गोपनीय नहीं रखते। उनके लिए ना कोई शत्रु होता है और ना मित्र, और जो उदार ना भी हो तो भी अपने घर वालों और मित्रों से कुछ भी छुपाना ठीक नहीं। यज्ञ का फल तो तभी मिलेगा ना जब उसको करने के पीछे का कारण पता हो। ये यज्ञ क्यों किया जा रहा है पिताजी? क्या कारण है? कोई कारण है या बस एक परंपरा है? कृपया करके मुझे बताएं। इस पर नंद महाराज बोले, पुत्र, वर्षा का बहुत महत्व है और वर्षा इंद्रदेव की कृपा से होती है। इस बार वर्षा अच्छी हुई, जिस कारण फसल अच्छी थी। हमें इंद्रदेव को धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ, ये यज्ञ एक परंपरा ही है। किसी भी कारणवश इस परंपरा को तोड़ना ठीक नहीं है। ये सुनकर कृष्ण ने जानबूझकर इस तरह बोला जिससे इंद्रदेव को गुस्सा आए। उन्होंने यज्ञ को बंद करने की सलाह दी। इस सलाह के पीछे दो कारण थे। पहला कारण ये, जो कि भगवद गीता में भी बताया गया है, किसी भी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि देवताओं की पूजा से मिले सारे फल अस्थायी होते हैं। दूसरा कारण ये, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वो भी श्री भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को भी लाभ नहीं पहुंचा सकता। लेकिन कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्व करने लगते हैं। श्रीमद् भागवतम से पता चलता है कि कृष्ण इंद्रदेव को नाराज करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अभिमान हो गया था। मन में इस बात को रखे कृष्ण ने ऐसे बात की जैसे वो नास्तिक हो, और नंद महाराज को कहा, कर्म ही सबसे बड़ा होता है। सबको अपने कर्मों के अनुसार सब मिल रहा है। आप इस यज्ञ को रोक दें। नंद महाराज और बाकी लोगों ने कहा, केवल भौतिक कर्म से सब कुछ नहीं मिलता। भगवान की कृपा प्राप्त होनी आवश्यक है, जो केवल भौतिक क्रियाओं से नहीं मिलती। ये बिल्कुल ठीक बात है। हम कई बार आसपास देखते हैं कि बहुत पैसा लगाने के बाद सबसे बड़े अस्पताल में सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराने के बाद भी कई बार मनुष्य अपने प्राण नहीं बचा पाता। ये इसलिए क्योंकि श्री भगवान की इच्छा यही थी, उसे कोई नहीं बदल सकता। इस पर कृष्ण ने कहा, सब अपने कर्म अनुसार जीवन भोग रहे हैं। सबके कर्म, सबके अपने अपने काम निर्धारित हैं, चाहे मनुष्य हो या देवता। हमें भी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। विविध देवताओं की पूजा में अपना ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सभी देवता सही कर्मों से प्रसन्न होंगे, इसलिए उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणों का कार्य वेदों का अध्ययन करना है। क्षत्रियों का कार्य सबकी सुरक्षा करना है। वैश्यों का यानी हमारा कार्य खेती करना, कृषि उत्पादनों का व्यापार और गायों का पालन करना है। शूद्रों का कर्तव्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करें। कृष्ण ने आगे कहा, ये जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो और तमो के अधीन चल रहा है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के कारण होती है, इसलिए वर्षा का कारण रजोगुण है। इसका इंद्रदेव से क्या लेना देना? यदि आप इंद्र को प्रसन्न ना भी करें तो वो क्या कर सकते हैं? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। वो तो समुद्र के ऊपर भी वर्षा करते हैं जहां जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम पूजा करें या ना करें, वो समुद्र और पृथ्वी
दोनों पे ही वर्षा करेंगे। जहां तक हमारी बात है, हमें तो यही वृंदावन में ही रहना है। हमारा संबंध तो गोवर्धन और यहाँ के जंगलों से है। इसलिए पिताजी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे यहाँ के ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो। इस पर नंद महाराज बोले, मैं ब्राह्मणों और गोवर्धन के लिए एक यज्ञ और करा लूंगा, लेकिन अभी मुझे ये यज्ञ करने दो। फिर कृष्ण बोले, पिताजी आप विलंब ना करें, गोवर्धन पर्वत और ब्राह्मणों के लिए यज्ञ करने में समय लगेगा। इससे अच्छा जो सामग्री आपने इस यज्ञ के लिए ली है, उसी से गोवर्धन पर्वत के लिए यज्ञ करें। आखिरकार नंद महाराज मान गए और तभी ग्वालों ने पूछा, इस पूजा को किस प्रकार किया जाए? तो कृष्ण ने कहा, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न और घी से चावल, दाल, पकौड़ी, पूड़ी और दूध के व्यंजन जैसे खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश और लड्डू बनाए जाएं और फिर वृंदावन के ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारणों के साथ अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं। सारी गायों को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। जहां तक निम्न स्तर के पशुओं और लोगों की बात है, उन्हें भी पेट भर के भोजन करवाया जाए। गायों को उत्तम घास खिलाकर शीघ्र ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। इस कथन से हमें ये पता चलता है कि कोई कितना भी निम्न स्तर का पशु या मनुष्य हो, उसे भी रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। कुछ लोग प्रत्यक्ष उत्तरदायी हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है, जो अन्नकूट के नाम से विख्यात है। वृंदावन और उसके आसपास की जगहों में भरपूर प्रसाद बनाया जाता है और खुले दिल से बांट दिया जाता है। कभी कभी ये भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से उठाकर भी खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि कृष्ण को अर्पित भोजन कभी दूषित नहीं होता। कृष्ण की बात मानकर सीधे साधे वृंदावन वासियों ने वही किया जैसा उन्हें बताया गया था। गायों को घास खिलाकर गोवर्धन पूजा हुई और फिर अंत में गायों के साथ परिक्रमा की गई। जब सब कुछ पूरा हो गया, तब कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वो स्वयं गोवर्धन पर्वत है, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि उनमें और गोवर्धन पर्वत में कोई अंतर नहीं है। आज भी लोग गोवर्धन पर्वत के पत्थर लाकर उन्हें घर में स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। ये पूजा मूर्ति पूजा के समान ही है। कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार मैंने बताया है, उसी प्रकार गोवर्धन पूजा होनी चाहिए। इस पर्वत में कई सर्प हैं, लेकिन वो सर्प कुछ नहीं करेंगे अगर निर्धारित रूप से गोवर्धन की पूजा की गई हो। सबने कृष्ण और गोवर्धन को प्रणाम किया, पूजा संपन्न की और अपने अपने घर को लौट गए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या किया इंद्रदेव ने जब उन्हें इस पूरी घटना के बारे में पता चला। हरे कृष्णा।